गाजीपुर में सैदपुर में हमारे पार्टी के बड़े कर्मठ कार्यकर्ता थे अर्जुन राय, और उनकी तीसरी पुण्यतिथि भी उसी में मैं आया था। बनारस में पहले भी आया करता था। उस दिन यहाँ थोड़ा पढ़ा भी था एक साल, और जब स्पीकर था तो बनारस आता जाता रहता था। हमारी इच्छा थी कि हम बनारस चलें और अपने पुराने लोगों से भी मिलें, और प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने बनारस का कितना कायाकल्प किया है उसको भी देखें, इसी उद्देश्य में आया। आज वाराणसी में आप मछली विधानसभा के पूर्व विधायक से मिले जो कि बीजेपी से थे, क्या कुछ प्रयास? देखिए, ऐसा है, वो बड़े सीनियर विधायक थे। मैं पहले टर्म में जब स्पीकर था तब भी वो विधायक थे। दोबारा जब हमारा चुनाव हुआ तो प्रोटेम स्पीकर वही थे। उन्होंने मेरा चुनाव कराया, मैं स्पीकर उन्हीं के अगुवाई में, उन्हीं के नेतृत्व में चुना गया। वो वरिष्ठ हैं और मुझे पता चला कि वो अस्वस्थ हैं और वो चलने उड़ने में उन्हें दिक्कत है। तो हमारे पुराने संबंध थे, और सबसे बड़ी बात थी वो बहुत सक्रिय विधायक थे। जब हम स्पीकर थे तो रोज वो बनारस की गलियों के बारे में, बनारस के बिजली के बारे में, बनारस के पानी के बारे में, बनारस में जो बम विस्फोट हुआ था, कोई बम फूटा था, उस सब बारों में वो बहुत सवाल करते और बनारस के लिए बहुत जागरूक रहते थे। ऐसे हमारे वो संबंध रहे हैं। तो मैं जब यहाँ आया, सुना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उनके घर उनसे मिलने गया था। एक औपचारिक भेंट थी, एक हमारे साथी जैसे पुराने साथी हों जैसे उनसे मिला जाता है, यही हमारा मकसद है। नेताजी, ये बताया कि हुआ था, उस पर एक वेब सीरीज रिलीज की गई है। बीजेपी का कहना है कि उसके जो निर्माता हैं उन्होंने जानबूझकर आतंकवादियों का नाम हिंदुओं से जोड़ कर रखा है, उसका बहिष्कार। देखिए, अब ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम व्याख्या नहीं कर सकते। आतंकवादी, आखिर ये आतंकवादी हैं, ये कितना रोकने का प्रयास करते हैं, क्यों नहीं रोक रहा है? रोज तो मारे जा रहे हैं। उतना युद्ध में नहीं मारे गए होंगे जवान जितना कश्मीर की लड़ाई में उतने लोग नहीं मारे गए होंगे जितने हमारे जवान इन आतंकवादियों से मारे जा रहे हैं। क्यों नहीं आतंकवाद रुक रहा? क्या कारण है कि उन आतंकवादियों को अच्छा इंसान फिल्मों में दर्शाया जा रहा है? उनका नाम भी कहाँ दर्शाया जा रहा है? फिल्मों में। अब देखिए, ऐसा नहीं, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते दर्शाया जा रहा है कि नहीं दर्शाया जा रहा है। आतंकवादी होता है और वो देश के लिए खतरनाक हो। काले कारनामे तो अब कहाँ तक कहा जाए, ये आपका किसका कारनामा है? छात्रा के साथ बीएचयू में जो घटना हुई, ये किसका कारनामा है? ये कांग्रेस का है? ये समाजवादी पार्टी का है? किसका कारनामा? उसके साथ क्या कार्रवाई हो रही है? देखा आपने? कोई घर गिरा, कोई कुछ हुआ? तो ये पक्षपात पूर्ण ढंग से ये सरकार कार्रवाई करती है और अपने विरोधियों को त्रस्त करती है, परेशान करती है। रूल ऑफ लॉ, कानून के हिसाब से न्याय नहीं करती। वो ये कहते हैं कि आप लोग झूठ नैरेटिव फैलाते हैं, झूठ बोलने में माहिर हैं। अब आप हमें ना, आप देखिए, अब उनके बात का कहाँ जवाब दें? हम लोग क्या झूठ फैलाते हैं? सुबह से शाम तक तो यही लोग बोलते हैं, कहाँ है 2 करोड़ नौकरी? क्या बोला गया था? आई 2 करोड़ नौकरी? हाँ आई, 2 करोड़ नौकरी देंगे। कौन बोला था कि हम विदेश से सब पैसा लाएंगे जो खातों में हमारे यहाँ के लोगों का चुरा के जमा किए हैं, उनको लाएंगे, गरीबों में 15-15 लाख बांटेंगे? ये झूठ है कि नहीं है? बताओ। नहीं, वो खटाखट वाले पर जो है, अब वो खटाखट का छोड़ो, ये बताओ झूठ है कि नहीं? तो झूठ वो बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं? उनके घरों को गिरा दिया जा रहा है, वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट एक दिशा निर्देश इस पर देगी, तो उसको कुछ रूप अब देखिए, मैं नहीं जानता सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी नहीं करेगी, ये मेरा, इससे मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये सही है, वैधानिक लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ होता है, कानून का राज होता है। तो रूल ऑफ लॉ, कानून का राज का मतलब है
किसी का घर गिराना है, उसको आप नोटिस दीजिए, उसको अवसर दीजिए, उसकी पूरी बात सुनिए, उसके बाद तब फैसला करिए। यहाँ तो कोई बात सुनी नहीं, रात को एक चिपकाया, सवेरे होते होते घर रमीज होते। अच्छा, फिर जो दोषी हैं उनको घर दिलाना चाहिए, उनके बाप का, उनके भाई का, उनके परिवार का। ये अनार्की है, ये अन्यायपूर्ण कार्यवाही है, ये लोकतांत्रिक ढंग से कानूनी व्यवस्था के अनुसार ये कार्रवाई नहीं है। ये सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, इसलिए रूल ऑफ लॉ को ये नहीं मानती। वाराणसी नगर निगम जो है 63 तालों की सूची सुपुर्द ताला चिन्हित किया है, पंचकोशी मार्ग पर है, और उनको पाट कर ये नगर निगम या जो भी हो उसको जो है प्लाटिंग करके बेच रहे हैं। ये उचित नहीं है। पंचकोशी यात्रा में जो आते थे उन तालाबों के किनारे बैठते थे, आराम करते थे, उसके पानी से हाथ मुंह धोते रहे होंगे, उसको बंद करके ये नगर निगम पैसा कमाना चाहता है। ये अच्छी बात नहीं, मैं ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। इसको सदन में उठाएंगे क्या? हाँ, बिल्कुल उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। सदन में क्वेश्चन लग चुका है इस पर, आपने सब सदन में क्वेश्चन किया, सुनो, और सरकार ने जवाब दिया, और उसके बाद भी वो काम नहीं रुका। यहाँ इसीलिए बताया ना, ये सरकार कानून का राज्य पर विश्वास ही नहीं करती। एक तरह से धीरे धीरे तानाशाही की तरफ ये सरकार बढ़ रही है और तानाशाही तरीके से काम कर रही है। बस सड़क मार्ग से आए हैं, काशी में विकास आपको दिखाई दिया? हाँ, काशी में विकास दिखा है। अब सड़क मार्ग जो हम आए हैं पूर्वांचल से, जमीन उमीन शुरुआत तो किया था अखिलेश यादव जी ने, लेकिन जिस तरह से बनना चाहिए ऐसे ऐसे होता, चलो ना, सर दर्द कर जाएगा।